अच्छा है मित्र, आप भी विराजिए। बहुत अच्छा मित्र। आप अपने परिवार के सहित कुशल मंगल से है ना? मित्र कहो मित्रवर। वह प्रभु के कृपा से मैं सदैव कुशल पूर्वक हूँ। कहो मित्रवर। कहो मित्रवर। आप कुशल से तो है ना? मित्रवर, आपके और परमात्मा के से मैं कुशल पूर्वक से हूँ। सेवक भैया। हाँ महाराज। आइए कुशल रहो। कल्याण हो। जो हमारे दरबार में हाँ नित्य प्रतिदिन डांस करती है रंभा और उर्वशी, उनको दिवा कर ले आओ और संगीत होने दो। जो है महाराज। और चलिए, इस समय हमारे महाराज देवराज तुम्हें दरबार में याद किए हैं। सेवक भैया। महाराज उर्वशी को हमारा आदेश सुना दो। जो क्या महाराज? अजय सुनती हो? हाँ जी बोलो। हमारे देवराज इंद्र के परम मित्र अयोध्या नरेश महाराज चक्रवर्ती जी बहुत दिनों के बाद अपने मित्र के पास पहुंचे हुए हैं। सो तुम्हें इसीलिए याद किया है, एक सुंदर सा संगीत हो जाए दरबार में, ताकि हमारे महाराज का दिल आनंद ही आनंद हो जाए। समझ गया ना?
अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अपने दरबार में पेश करूँ। हवन को चलो। मित्रवर, अभी अभी तो देवलोक में आए, 2-4 हफ्ता भर रुक सकते हो? नहीं नहीं मित्रवर, मुझे भी रात के काज देख रहा है, इसलिए आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अपने अवध को चलूं। मित्रवर, देवलोक में ना रुकने का तो जाइए, मैं यहाँ रुक रहा हूँ। देख रहा हूं, यह मृगा जो है वृद्ध अवस्था में है। कहते हैं कि मृगा जब वृद्ध अवस्था में हो और वृद्ध अवस्था में जिस राजा के राज्य में वृद्ध अवस्था में मर जाए तो उस राजा को नरक का गामी भोगना पड़ता है। पर
इसके वृद्ध अवस्था आते ही इसे मार देना चाहिए, परंतु इस समय मैं अपना कमान तो मित्रवर देवराज के यहाँ बुलाया, सो चलो पहले वह कमान ले आओ, फिर इस मृगा को ढूंढ कर मैं वध कर दूंगा। सागर में ही सो रहे हैं और राजा चक्रवर्ती को तो देखो, 3 रानियां, सूर्यवंश सम्राट और राजा चक्रवर्ती दशरथ धीरे धीरे अब उनके चौथे बना चुके। इतने बड़े राजकाज संपत्ति, यह सब किसके लिए? राजा दशरथ को अभी जरा भी चिंता नहीं है कि मेरा चौथे बना चुका, एक भी संतान नहीं हुआ। नारायण नारायण चलूं। मैंने सुना है कि राजा अयोध्या सम्राट चक्रवर्ती दशरथ देवराज इंद्र के यहाँ रोज बैठने स्वर्ग आता है। देवराज इंद्र को ऐसे भड़काऊं तब जाकर के राजा दशरथ को पुत्र की चिंता होगी। नारायण नारायण, मेरे काम है इसको भड़काना, उसको भड़काना और भगवान के कल्याण में भगवान का जन्म होना। ठीक है, चलो दुर्योधन के यह आसन है, सो विराजिए। अच्छा देवराज, आप भी कहिए स्वर्गपति, आप स्वर्ग में आनंद मग्न होना। हाँ, आपके कृपा से मैं आनंद पूर्वक से हूँ। अच्छा नारायण। तो देवर्षि नारद जी, आने का कोई तो प्रयोजन होगा ना? देवराज, बिना कारण के हम किसी के यहाँ जाते नहीं, हमें श्राप है। राजा दक्ष प्रजापति ने हमें श्राप दिया, नारद तुम जहाँ भी जाते हो कार्य बिगाड़ देते हो। हमें श्राप दे दिया, हम 2.5 घड़ी से अधिक कहीं नहीं रुक सकते। देवराज, कहो देवर्षि। कुछ पूछूं, नाराज तो नहीं होंगे ना? देवर्षि पूछो, क्या बात है पूछो, मैं नाराज नहीं हूँ। नारायण नारायण। ठीक इसी समय है, इसको ऐसे भड़काऊं तब जाके राजा कहो। वो नहीं देवराज, मैं विचार कर रहा था क्या पूछूं करके। अच्छा ये तो बतलाइए, अयोध्यापति राजा दशरथ जी वो आपके कौन है? देवर्षि, वो मेरा परम मित्र
वो मित्र है और वो मृत्यु लोक से स्वर्ग बैठने के लिए आते हैं। हाँ हाँ देवर्षि नारद जी, वो तो रोज आते हैं। ओ नारायण, और कहाँ पर बिठाते हो आप उसे? मैं सिंहासन पर बैठाता हूँ। यहाँ? नारायण नारायण नारायण। कहो देवर्षि, और सिंहासन से और पापम देवराज, हाँ। आप इतने बड़े स्वर्गपति देवताओं का राजा होते हुए ये नहीं जानते? अब मेरे को गंगा जी जाना पड़ेगा, स्नान करना पड़ेगा, वस्त्र आभूषण बदलना पड़ेगा। कहो देवर्षि, यहाँ इस सिंहासन से उठने का क्या कारण है और क्या कहना चाहते हैं? नारायण देवराज इंद्र, हाँ आप राजा चक्रवर्ती को जानते हैं ना, उनका एक भी संतान नहीं है। हाँ हाँ मालूम है। लेकिन ये नहीं जानते जिस व्यक्ति का एक भी संतान पुत्री अर्थात पुत्र न हो, उस व्यक्ति के मुख देखने में अशुभ, वो जिस रास्ते पर चलता हो रास्ता शुद्ध। कितने को बतलाओ देवराज, वो जिस स्थान पर बैठ जाए वहां के सवे हाथ मिट्टी अशुद्ध हो जाता है। आपका इंद्रासन अब कोई नहीं बचा सकता। नारायण नारायण। देवर्षि, कोई तो उपाय होगा। उपाय है नारायण, हाँ हाँ लेकिन उपाय कठिन है, करोगे तो बतला रहा हूं। देवर्षि, बात क्या है, बोलो, मैं करने के लिए तैयार हूँ। हाँ, तब तो आपका इंद्रासन बच सकता है। देखो देवराज, हाँ। प्रतिदिन राजा दशरथ बैठने के लिए आता है हाँ हाँ आते हैं। और यहाँ बिठाते हो। हाँ अब जब आएगा तो उसे दूसरा आसन देना, और जब पूछे मित्रवर दूसरा आसन देने का कारण क्या है तो बतला दीजिएगा। देखिए मित्रवर, जिसका एक भी संतान पुत्री अर्थात पुत्र ना हो, उस व्यक्ति के मुख देखने में अशुभ, जिस रास्ते पर चलता हो रास्ता अशुभ। कितने को बताओ मित्रवर कहना, वो व्यक्ति जिस स्थान पर बैठ जाए वहां के सवे हाथ मिट्टी अशुद्ध हो जाता है। इसीलिए मैं आपको दूसरा आसन दिया। ठीक है ना? ठीक है नारद, आपने तो मेरे नेत्र ही खोल दिए। नारायण मुझे ज्ञान नहीं था। नारायण, इसीलिए मैं आया हूँ। ठीक है देवराज, अब मुझे आज्ञा। ठीक है, मेरा काम बन गया। नारायण, अब देखता हूँ राजा दशरथ को चौथेपन में पुत्र की इच्छा कैसे नहीं होती है। जब राजा को चिंता होगा तब जाकर के भगवान जो है ये भूमि पर अवतार लेंगे, तब हम दर्शन पाकर धन्य होते हैं। श्री हरि नारायण हरि हरि नारायण नारायण अपना कमान मित्रवर के हाथ से लिया ताकि वह मृगा का मैं वध कर सकूं। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आइए आइए मित्रवर, वह आसन है सो विराजिए। अच्छा है मित्रवर, आप भी विराजिए। बहुत अच्छा मित्रवर। कहो मित्रवर, कहिए मित्रवर। मैं क्या आपसे एक वाक्य कर सकता हूँ? क्यों नहीं मित्रवर, ये क्या 1000 बार कर सकते हो। मित्रवर, हाँ जब कभी मैं आपके पास आया करता था तो आपने अपना अर्ध आसन मुझे दिया करते थे, पर आज देख रहा हूं तो आपने मुझे दूसरा आसन दिया है। क्या कारण है मित्रवर? यह दूसरा आसन देने का
मित्रवर, दूसरा सिंहासन देने का कारण तो मत पूछो। नहीं नहीं मित्रवर, आपको यह दूसरा आसन देने का कारण बतलाना होगा। मित्रवर, हाँ बोलो। आप बतलाइए तो सही, यह दूसरा आसन देने का कारण क्या है? मित्रवर, पहले बैठिए और दूसरा सिंहासन देने का कारण बतला रहा हूँ। देखिए, अच्छा है, बतलाइए। बैठिए ना पहले। नहीं बने मिले वीडियो। मित्रवर, सुनो, दूसरा सिंहासन देने का कारण, जिस व्यक्ति का एक भी पुत्री पुत्र बच्ची बच्चियां नहीं होते हैं और जिस रास्ते पर, सुन रहे हैं मित्रवर, हाँ हाँ मित्रवर, सुना। जिस रास्ते पर गुजरते हैं उस रास्ते का मिट्टी स्वाहा अशुभ माना जाता है। और सुन रहे हो ना मित्रवर, हाँ हाँ मित्रवर, और जिस स्थान पर बैठते हैं उस जगह 100 हाथ गड्ढा अशुभ माना जाता है। इसलिए मित्रवर, आपको दूसरा सिंहासन देने का कारण यही है, क्योंकि तुम्हारे एक भी पुत्र और पुत्री नहीं है। यही कारण है मित्रवर। मित्रवर, सचमुच में मैं कितना भागा हूँ। आज आपने मेरा नेत्र खोल दिया मित्रवर। यह सत्य है, मेरा राज्य चलाने वाला एक भी संतान नहीं है। अच्छा है मित्रवर, अब मुझे आज्ञा दीजिए। ठीक है मैं मित्रवर, अपने भवन को चलूं। ठीक है, जाइए। देखो तो मैं कितना धर्म पापी हूँ जो मेरे राज्य चलाने वाला एक भी संतान नहीं। गैस का पकड़। दशरथ तेरा जिंदगी व्यर्थ है, व्यर्थ है, व्यर्थ है, जो एक भी संतान नहीं। पुत्र ही से घर और बाहर का शोभा बढ़ता है। पुत्र ही से ये राज्य धन संपत्ति सुहावे है। सोई पुत्र जावे, सोई पुत्र जावे, जस कीर्ति को बढ़ावे, लोक परलोक पितुमार को बनावे है। बिना एक पुत्र जग जन्म निकाम धन धाम मोहि कछु नहीं भावे हैं। वाह दशरथ, तू कितना अभागा है जो राज्य पाठ चलाने वाला एक भी संतान नहीं है। यह मेरे जाने के बाद मेरे राज्य का देखभाल
किसके सहारे यह अवध रहेगा? यह अवध तो अनाथ हो जाएगा, अनाथ हो जाएगा। पर करूं तो क्या करूं कि जिससे सलाह लूं? कैसे करूं जिससे मेरी पुत्र प्राप्ति हो और राज्य कारभार देखे? हे विधाता, यह व्यर्थ दशरथ का जन्म दिया, इसलिए मैं कितना अभागा पाती हूँ। याद आया, सब दुख का निवारण करते हैं वह जो मेरे गुरु सो चलूं। यह राज्य चलाने वाला कम से कम एक संतान हो, सो जाकर के अपने गुरुदेव से सलाह पूछूं। यदि वह मुझे उचित सलाह बतलाएगा, वह कार्य मैं सीधे ही करूंगा। चलो गुरुदेव के आश्रम चलो। सब पात्र हुई चलन करते हैं इसमें अलग अलग पात्र रखे ना अभी रावण बहुत अच्छा है। सांस लेट दीवार सो भरे रहने जाए की सहे तु रघुवंश मणि हुए बहुत अकला। राजन, मैं देख रहा हूं सांसें खुल रहे हैं, आंखों में अश्रु का धार बह रहे हैं। राजन, मेरे पास आने का कारण कहो। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाए। हे गुरुदेव, कहो राजन, क्या बतलाऊं गुरुदेव? हे राज, आने वाला एक भी संतान नहीं हुआ गुरुदेव। हे राज, हल्ला कर दो मैं कितना धर्म पापी दशरथ हूँ गुरुदेव। कर चुका विवाह 3 पर मैं, इसका भी फल मुझे मिला नहीं। हे गुरुदेव, है 4थे पन आने वाला, पर हृदय कमल सा खिला ही नहीं। क्या जाने कैसा भविष्य है जो वह प्रभु का अलेख घेरा है। गुरुदेव, मैं निर्बल होता जाता हूँ, वह प्रबल दुख ने घेरा है। हे नाथ, वह तरवर भी क्या तरवर है जिसमें जल संपन्न हो। हे नाथ, वह तरवर भी क्या तरवर है जिसमें फल उत्पन्न हो। गुरुदेव, वह जल पर भी क्या जलधर है जिसमें जल संपन्न हो। कम से कम एक
एक ही पुत्र हो जिससे रघुवंश बढ़े अपना है मित्रों को भी पूर्व आगे को नाम चले अपना तेनाली मेरे राज्य चलाने वाला कम से कम एक भी संतान होना, उससे मेरा राज्यपाल आगे बढ़ जाएगा। हे नाथ, मेरे चले जाने के बाद यह राज्य कौन देखेगा मुझे? इसी बात की चिंता मुझे खाए जा रहे हैं। कहीं वशिष्ठ बहुविधि समझाए, धर्म धीर होई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। राजन, पुत्र का शोक छोड़िए, क्योंकि पुत्र उत्पन्न होने से नाना प्रकार के कष्ट प्राप्त होते हैं। चिंता है चिता से भी बढ़कर जो धूल समाने लग जाती है। चिंता चिते को खाती है, चिंता चिता को जलाती है। तो गृह को संसार बनाता है, क्या ध्रुव का कान से नाम चलाया? लगी थी। राजन, गुरुदेव, पुत्र का शोक छोड़िए, क्योंकि पुत्र उत्पन्न होने से नाना प्रकार का कष्ट प्राप्त होते हैं। यदि पुत्र का विचार ऐसा है तो पुत्र यष्टि यज्ञ विधान करो। राजन, हाँ गुरुदेव, पाओगे 4 पुत्र। राजन, भगवान विष्णु का ध्यान करो। गुरुदेव, वह कैसे मुझे पुत्र प्राप्ति होगा नाथ? राजन, राजा और पाठ के राज्य में बृहस्पति ऋषि का सुपुत्र श्री ऋषि जी रहते हैं। आप किसी दूत के द्वारा उन्हें बुला लीजिए, क्योंकि पुत्र ऋषि यज्ञ में वे पूर्ण हैं। आपका यज्ञ पूर्ण हो जाएगा और 4 रत्न प्राप्त हो जाएंगे। गुरुदेव, कहो राजा, यह आप क्या कह रहे हैं नाथ? राजा रोम पाठ के राज्य में देवांगो ऋषि के पुत्र श्री ऋषि रहते हैं। हाँ महाराज, गुरुदेव, वे श्रृंगी ऋषि जी मेरे बुलाने से नहीं आएगा नाथ। ऐसा क्यों राजा? क्योंकि गुरुदेव, जो निर्वंशी होते हैं उनका मुख देखने में वे पाप समझता है। गुरुदेव, वह मेरे बुलाने से नहीं आएगा, इसलिए नाथ आप ही उसे बुलवा दीजिए। गुरुदेव, राजन, श्री ऋषि जी वे तो पुत्र यष्टि के लिए ही विद्वान हुए हैं। आप चिंता न करें, श्री ऋषि जी को मैं बुलवा रहा हूँ। बहुत अच्छा है। राजन, एक दूत भेज दिया जाए और श्री ऋषि जी को तत्काल लिवा कर ले आओ। बहुत अच्छा है गुरुदेव। अरे भैया सेवा। हाँ महाराज, प्रणाम महाराज। कल्याण हो। गुरुदेव प्रणाम। कल्याण। अरे भैया सेवक, कहिए महाराज। तुम जाओ
राजा रोमपाट के राज्य में ब्रह्मांडो ऋषि के पुत्र सिंगी ऋषि जी रहते हैं। उन्हें आदर से गुरुदेव के नाम से बुलवाकर ले आना। जो आज्ञा महाराज। अब भी जा रहा हूं। बच्चा, परंतु मैं तुमको पहचाना नहीं। मुझे मैं गुरु वशिष्ठ जी है ना, उन्हीं का सेवक। ढेर खुश है तो राजा के सेवक जैसे लग रहा है। नहीं, ये आपका देखने में फेर है। देखिए ना मेरे भेंट। अच्छा अच्छा, ध्यान से देखिए। सेवक क्या समाचार है? इस समय मेरे कुटिया में आने का? आपकी कुटिया में आने का कारण यही है, हमारे गुरुदेव वशिष्ठ जी जो है तुम्हें याद किए हैं। आपको याद किए हैं गुरुदेव। भूल हो गया, ढंग नहीं है। भूल हो गया, माफ कीजिए। तो क्या वशिष्ठ मुझे याद किए हैं? ये तो बोल रहा हूँ, सुन ही नहीं रहे हो। वशिष्ठ जी ही आपको याद किए हैं। ऐसा? हाँ, चलिए बेटा, चलिए। शीघ्र ही बुलाए हैं। आप किसने क्यों बुलाए हैं? तुम्हें मेरी क्यों पता है? जिस रास्ते पर तू मुझे ले जा रहा है, हाँ, ये रास्ता तो अयोध्या जाती है। क्या? ये रास्ता अयोध्या जा रही है। कहाँ ले जा रहा है? गुरुदेव के पास ले जा रहा हूँ ना। अरे नमक राम, हाँ, ये रास्ता अयोध्या जा रहा है कि नहीं? नहीं, गुरुदेव के कुटिया की ओर ले जा रहा हूँ तुम्हें। अब हाँ, कितने दिन हो गए रामलीला ऐसे समय नष्ट क्यों कर रहे हो गुरुदेव? मैं जो कह रहा हूँ, वशिष्ठ कहाँ है? वशिष्ठ जी अपने कुटिया में है। चलो उन्हीं के पास ले जा रहा हूँ। नमस्कार नमस्कार। आइए श्री जी। आपका अच्छा अच्छा, आप भी आइए वशिष्ठ जी। कुशल रहो। कहिए वशिष्ठ जी, आनंद मग्न होगा। हाँ हाँ बलिराज, हम आपकी कृपा से सदैव आनंद है। अपना कुशल कहो। वशिष्ठ जी, आप जैसे त्रिकालदर्शी महात्मा के कृपा हो हमारे ऊपर, तो हमें भला कोई कष्ट हो सकता है? हम सदैव कुशल ही कुशल है प्रभु की कृपा
यह तो बतलाइए इस समय वो सेवक द्वारा कुटिया से मुझे बुलाने का कारण तो कहिए। मेरे बुलाने का कारण यही है क्योंकि आप पुत्रेष्टि यज्ञ में निपुण हैं, इसलिए आपके हाथों से पुत्रेष्टि यज्ञ का रचना लगे हुए हैं, इसी कारण आपको बुलाए हैं। क्यों वशिष्ठ जी, ये काम तो आप खुद ही कर लेते, क्या हम मुझे पढ़ाई देने के लिए बुलवा? नहीं 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 मुनिराज, ये सबकी बात नहीं है, क्योंकि पुत्रेष्टि यज्ञ तुम्हारे हाथ ही द्वारा बना है, इसलिए मैं तुम्हें बुलाया। अच्छा है, तो ये राजा चक्रवर्ती दशरथ जी क्या होना है? हाँ हाँ, अच्छा करीब खेले हो वशिष्ठ जी। ठीक है, अब आ ही गए हैं। वैसे तो मैं राजा चक्रवर्ती का मुख देखना नहीं चाहता। ऐसा क्यों मुनिराज? इसमें गणित आपका है, ऐसा कोई बात नहीं। तो भी सुने वशिष्ठ जी, कहो। सरयू नदी के पश्चिम तट पर यह तो वेदी मंडप तैयार करना है। सभी तीर्थों का पवित्र जल, अगर धूप नैवेद्य कलश हवन पूजन की सामग्री तैयार कराओ। पुत्रेष्टि यज्ञ आज ही होना है, आज एकादशी है ना? हाँ, बहुत अच्छा है श्री। शीघ्र करवाइए। बहुत अच्छा है। राजा कहिए गुरुदेव। मुनिराज का कथन तो आपको विदित है, आप युद्ध द्वारा सामग्री एकत्रित कीजिए। बहुत अच्छा है सेवक। हाँ कहिए महाराज। तुम जाओ सरयू नदी के पश्चिमी तट पर यज्ञ वेदी मंडप तैयार करो, हवन पूजन की सामग्री एकत्रित करो। जो आज्ञा महाराज, मैं नहीं जा रहा हूँ। पश्चिमी तट पे यज्ञ मंडप तैयार किया गया है और पूजन की सामग्री भी एकत्रित हो चुका है महाराज। अच्छा सेवक। गुरुदेव कहो राजा, सरयू नदी की पश्चिमी तट पर यज्ञ वेदी मंडप तैयार है। अच्छा है राजा, चलो चलते हैं श्री देंगे। अच्छा वशिष्ठ जी, राजा चक्रवर्ती को कहो कोई भी धर्म कार्य बिना धांगनी का संपन्न नहीं होता। पुत्रेष्टि यज्ञ में राजा दशरथ जो है अपनी बड़ी रानी कौशल्या को साथ में लेके यज्ञ वेदी मंडप चलेगी। बहुत अच्छा है मुनिराज। राजन, आप अपने बड़े रानी कौशल्या को साथ में ले चले। बहुत अच्छा है गुरुदेव। अरे प्रिय कौशल्य। हाँ कहिए स्वामीनाथ। तुम यहाँ आओ। चलिए वशिष्ठ जी। सुंदर तैयार पूजन की सामग्री हवन को आइए अब भी हवन करते हैं। बहुत अच्छा है। बैठिए राजा। बहुत अच्छा है मुनिराज। चक्रवर्ती जल छिड़के ओम श्राम जाओ सौर पे आवे गजानन भूत गणान सेवितं परिधरं फलचार वक्षणं वासो विनाशकाय समान मिथे सुपां स्वाहा ओम स्वाहा
क्या बताओ वशिष्ठ जी, मैंने इतना पुत्र यज्ञ किया, आज तक कभी नहीं हुआ जो आज हो गया। ऐसा क्यों? अब तक के अग्नि भगवान प्रकट कैसे नहीं हुए, ये चिंता हो गई। हाँ? आपने जरूर कुछ न कुछ भूला होगा, इसलिए आपके पूर्ण आहुति पूर्ण नहीं हुआ। आपके कार्य जरूर अटूटी है। वशिष्ठ जी बतलाइए तो वाला क्या भूल गया? देखो श्री ऋषि जी, आपने राजन की कुल देवता का याद किए हैं। वो इसलिए हम वशिष्ठ जी, आइए अब भी याद करते हैं, उसमें क्या। बैठिए, लीजिए राजा। अच्छा है, लो महाराज। ओम रंगनाथाय नमः स्वाहा। ओम सूर्यवंशनाय नमः स्वाहा। भक्ति सहित कोई आहुति दिए सीता हो रामा। भक्ति सहित कोई आहुति दिए सीता हो रामा। भगते अग्नि से होकर सीता हो रामा। भगते अग्नि से होकर सीता हो रामा। बोले अग्नि भगवान की। इस हवि से आपका चार रत्न प्रकट होंगे। जो वशिष्ठ कहे हैं वह सत्य ही होगा, असत्य नहीं होगा। आपके यहाँ चार रत्न प्रकट होंगे। एवं मस्त, एवं मस्त, एवं बोले अग्नि भगवान की जय। विश्व भय पावक सकल सभय समझाए। परमानंद मगन पे हर्ष नहीं गयो समाए। अच्छा है राजन, और किसी प्रकार की चिंता मत करो। यह हव्य प्रसाद जो अग्नि भगवान दिया है उसे भवन में ले जाओ और तीनों रानी को यथायोग्य भाग बना करके बांट देना, खिला देना। इसको खाने से आपके कुल जो है उज्ज्वल। बहुत अच्छा है मुझे। अच्छा वशिष्ठ जी, अब मेरी पूजा का समय हो चुका, अब मुझे विदा दे। बहुत आइए हो नमस्कार नमस्कार। मैं ऋषि बनाया। अच्छा अच्छा वशिष्ठ जी, राजन जुग जुग जो गद्दी आबाद रहे, सस्ती भाव, सस्ती भाव। अच्छा है राजा, मुझे भी आज्ञा दो। मेरा भी संध्या का टाइम हो गया है। बहुत अच्छा, कल्याण। तब ही नारी बोला
प्रसाद है, सो इसे ग्रहण करो। अर्घ भाग कौशल्य दीना, उभय भाग आधे कर लीना। रहे से भय भाग कोई भय। ये कौशल्य और कह मैं तो पूरे भाग तुम दोनों के दे दिया, सो सुमित्रा के लिए क्या बचा? इसलिए तुम दोनों मिलकर सुमित्रा को दो। आज्ञा कौशल्या के हाथ धरी, दुल्ह सुमित्रा मन प्रसन्न करी। मरने के समय आप हैं और ये जो रो रहे हैं ना, उनका आवाज कुछ कोमल सा लगता है, माने तुरंत होए वाले नहीं का? हाँ। अरे ठीक ठीक ख्याल आ गया। अच्छा वो जब से खीर खाए है ना, अग्नि भगवान का दिया हुआ, हाँ हाँ तब से तीनों रानी गर्भवती है। महल में एक काम करो, हाँ। और सुन के देखा कतीले आवाज आती, कान लो गया तेरा। देखो किधर चला जा रही है, उधर को देखो। अरे देती नहीं वो। इधर से हाँ राजमहल को आवाज आ रही है सखी। ठीक कह रहे हो। है भाई, एक काम करो, पहले ना बड़े रानी को ठीक कहते है ना, फिर हम पीछे से आ रहे हैं, जल्दी आके बताना। बिल्कुल बिल्कुल है चलो नहीं पाना। मैं व्यवस्था करा दूं फिर। हरी भगवान हरी बहन देखो तो रानी जी कैसे सोए हुए हैं। रानी जी और क्या, चलो नजदीक जाकर देखिए तो ठीक है। महारानी जी प्रणाम। महारानी जी प्रणाम। अरे महारानी जी, ये कितनी बच्चे को गोद में लेकर सोई बैठे हो? हैं? हाय भैया, आपके घर से आ रही है। ठीक है महाराज।
लाने आई हूँ। कहो रिदासी, यह कैसा खुशखबरी है? महाराज, आप ये खुशखबरी को सुनना आनंद विभोर हो जाओगे। अरे दासी, क्यों बुढ़ापे में मजाक कर रही हो? नहीं महाराज, हम लोग साथी साथी कह रहे हैं। राजन में